नमस्कार दोस्तों, आज एक इंपॉर्टेंट लेक्चर है। पिछले वीडियोस में हमने प्लेन सेक्शन के बारे में पढ़ा था कि अगर किसी को आप जो आपका स्फीयर है उसके प्लेन सेक्शन करेंगे तो जो आपके पास जियोमेट्री जो ज्यामिति बनेगी वो एक सर्किल बनेगी। उसके इक्वेशन के बारे में पढ़ा। अब हम इसके क्वेश्चंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो आपकी एक्सरसाइज 1 तो आपकी कंप्लीट हो गई और एक्सरसाइज बी आपकी है वो हम करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस आज से जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ में एक चीज आपसे कह देता हूं कि अगर आपने 12वीं तो की है सभी ने, तभी तो आप कॉलेज में हैं, तो जो 12वीं में इससे संबंधित जो क्वेश्चन आए थे, प्लेन से संबंधित समतल का समीकरण निकालें, एक लंब रेखा से समतल का समीकरण क्या होता है, एक लंब जो आपके पास एक पॉइंट से गुजरने वाले समतल का समीकरण, एक रेखा का समीकरण, तो वो चीजें आपने 12th में पढ़ी हैं, तो वो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। आपको पढ़ाने से पहले मैंने भी फॉर्मूले याद किए हैं, क्योंकि बिना फॉर्मूले के ये क्वेश्चन सोल्व ही नहीं हो पाएंगे। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप ये क्वेश्चन बड़े ही इजीली तरीके से कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है, फॉर्मूले याद करने हैं। जो देखिए, ज्यादा कुछ आपको चीजें नहीं याद करनी है, बस नॉर्मल चीजें आपको, बस ये जो क्वेश्चन आपके काम आएंगे वे थोड़े थोड़े फॉर्मूले आपको याद कर लीजिए, रट लीजिए, जो भी काम है। ज्यादा इसमें कोई भी काम भी नहीं आएंगे आपने। और आपने जस्ट ही 12वीं की है, क्योंकि आप ये फर्स्ट ईयर में लगती है लगभग, तो ये बुक है जो लगभग ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज में फर्स्ट ईयर में लगती है, तो आपने 12th में पढ़े हैं तो आप आराम से इनके कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन लिखते हैं, किस प्रकार से फॉर्मूले काम आएंगे वो भी आपको मैं बताता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन आज के इस लेक्चर का देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 या एग्जाम्पल कह सकते हैं आप। ये देखिए, फाइंड द, ऐसे दोस्तों अब देखिए ऐसे क्वेश्चन मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा इस प्रकार का, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। अगर एक क्वेश्चन करवा दिया तो आप सारे क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। तो एक ही क्वेश्चन मैं करवाऊंगा ऐसा, और आप बाकी सारे आराम से खुद आप सोल्व करेंगे। जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है देखिए आपके सामने है, एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन आपके सामने है, तो वो एक्सरसाइज में ऐसे ही क्वेश्चन है। तो जो अलग अलग टाइप्स के होंगे वो टाइप्स मैं आपको हमेशा करवाता हूं। जो भी मुझे हार्ड लगता है कि ये क्वेश्चन आपको नहीं आएगा तो वो क्वेश्चन मैं डेफिनेटली करवा देता हूं। तो चलिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्किल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन अगर यहां से उठा तो यही क्वेश्चन मेरे को लगता है कि एग्जाम में आना चाहिए, क्योंकि बार बार हर एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। बीएससी में हर ईयर में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये मुझे लगता है दोस्तों, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, यहां से क्वेश्चन उठेगा, तो ये क्वेश्चन इजीली रूप से आराम से ये क्वेश्चन देगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल भी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी क्वेश्चन है। लेकिन फिर भी आप गलती कर जाते हैं, क्योंकि आपको वो फॉर्मूले याद नहीं है जो आपको याद करने चाहिए। ठीक है, हमने जब स्फीयर के बारे में पढ़ा तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो दो इक्वेशन होगी, एक तो स्फीयर की इक्वेशन और एक प्लेन की इक्वेशन, दोनों संयुक्त रूप से किसकी इक्वेशन कहलाएगी? सर्किल की इक्वेशन कहलाएगी। अब आपसे कहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर, केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, सेंटर पॉइंट आपको निकालने हैं, और साथ ही साथ रेडियस ऑफ द सर्किल, और इस जो वर्त है इन दोनों इक्वेशन का उसकी आपको रेडियस निकालनी है। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए आपको क्या क्या चीजें निकालनी है, ये देखिए, और कैसे आप निकालेंगे, आपको इसके लिए क्या क्या चीजें निकालनी होगी। तो अब देखिए दोस्तों, ये आपके पास क्या है? स्फीयर है, और ये आपका स्फीयर का सेंटर पॉइंट था, और यहां से आपने किसी को प्लेन सेक्शन किया तो एक सर्किल आपके पास बना। यही तो आप पढ़ते आ रहे हैं, ये सर्किल बना, और ये दूरी क्या है? स्मॉल आर, किसकी? ये गोले की त्रिज्या है, और सेकंड, और ये आपने लंब यहां पर डाला था, यहां पर ये पॉइंट CNP, ये पॉइंट आपने मिलाए थे, तो ये लंब पॉइंट। अब देखिए, अगर आपको सर्किल की, अब इस सर्किल की चीज निकालनी है, एक तो सर्किल का ये पॉइंट निकालना है, और एक आपको ये सर्किल की ये दूरी, ये सर्किल की रेडियस आपको निकालनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपके पास गोले की रेडियस होगी, सबसे पहले गोले की रेडियस निकालेंगे R, ये रेडियस, और ये दूरी भी आपको निकालनी पड़ेगी। कौन सी? केंद्र से आप जब समतल पर लंब डालते हैं, जब प्लेन पर लंब डालेंगे तो ये डिस्टेंस आप निकालेंगे। तो त्रिभुज के गुणधर्म से इस दूरी में से इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो कैसे करना है ये चीजें आप समझ चुके होंगे। अब सारी चीजें आपको मैं समझा देता हूं अच्छी तरीके से। एक बार आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इस जो डायग्राम है आपका इसको क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले आप इसे देखिए, आपके पास दिया है, हम सबसे पहले निकालेंगे इसकी सर्किल।
रेडियस निकालेंगे वर्क की। तो रेडियस निकालने के लिए सबसे पहले आपको इस इक्वेशन में जो आपके गोले की समीकरण दी है इसके आपको निर्देशांक तो पता होने चाहिए, जो आप u v w की वैल्यू निकालते हैं। तो यहां से देखिए सबसे पहले इसमें x का पार्ट नहीं है तो x का निर्देशांक 0 हुआ, और -2 यानी यहां पर -2x होता है, 2x होता है तो माइनस आया तो ये प्लस हो जाएगा 1, और यहां पर ये हो गया, इसका हाफ करेंगे तो 2, क्योंकि जो आपको फॉर्मूला अब इतना तो मैं आपसे एक्सेप्ट कर सकता हूं कि आप जो चीजें आपने सीखी हैं इसके इक्वेशन के बारे में, तो यहां से आप डायरेक्ट आप ये बता देंगे कि इसमें किसके निर्देशांक, केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे, स्फीयर के निर्देशांक क्या होंगे। इतनी तो मैं आपसे दोस्तों अपेक्षाएं करता हूं, क्योंकि हमने बहुत अच्छे तरीके से चीजें कवर की हैं। तो सबसे पहले 0 1 2 ये क्या हो गए, इसके निर्देशांक हो गए। अब आपको अगर ये वैल्यूज दी हैं तो आप रेडियस कैसे निकालते हैं स्फीयर की, तो r कैसे निकालेंगे, अंडर रूट u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, ये फॉर्मूला आप लगाते आए हैं इसको निकालने के लिए। तो r की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी दोस्तों, u स्क्वायर की वैल्यू 0 है, अंडर रूट के अंदर 0 प्लस वी स्क्वायर आपके पास क्या है दोस्तों, v की वैल्यू, तो ये आपके पास v की वैल्यू हुई, और यहां पर v की वैल्यू क्या है 1 प्लस 2 की स्क्वायर 4 हो गया, और माइनस डी यानी माइनस डी की वैल्यू क्या है, ये -21 इधर आएगा, ये -20 तभी तो होगा 0, क्योंकि इक्वेशन आपको पता है सामान्य रूप। तो -20 है और ये क्या हो गया +20, और यहां पर क्या हो गया +20, अंडर रूट के अंदर 25 की वैल्यू बाहर आएगी तो 5 की वैल्यू ये आई है दोस्तों आपके पास स्फीयर की रेडियस, जो आपके पास गोला है उसकी रेडियस आई है, न कि अभी सर्किल की। सर्किल की रेडियस निकालने के लिए इसके वर्ग के अंदर से जो आपके पास सेंटर पॉइंट है, जो सेंटर पॉइंट और जो आपके पास प्लेन था उसके बीच की जो लंबवत दूरी थी उससे घटाना पड़ेगा। यानी जो आपने ये डिस्टेंस निकाली थी इस प्रकार से, ये सेंटर था और यहां से जो ये आपने दूरी निकाली थी, तो ये जो इसके केंद्र बिंदु से और प्लेन के अंदर जो दूरी है ये डिस्टेंस भी निकालनी पड़ेगी। तो इसके केंद्र आपको क्या है, ये दिए है 0 1 2, और आपको जो प्लेन की इक्वेशन है ये रही प्लेन की इक्वेशन, तो इससे आपको निकालनी है। तो इससे क्या समीकरण बनेगी, अगर आपको समीकरण पता है, अगर आपको फॉर्मूले पता है, केंद्र सी से, ये देखिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसकी डिस्टेंस 5 आई है, ये याद रखना है। अब देखिए केंद्र सी से जो आपको समतल दिया है ये वाला x प्लस 2y प्लस 2z बराबर 21 पर डाले गए लंब की लंबाई, तो यहां के निर्देशांक क्या है दोस्तों, ये देखिए फॉर्मूला याद है तो आप फटाफट कर देंगे। देखिए ये 0 और यहां पर ये इसका 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0, और प्लस ये देखिए 2, फॉर्मूला ये होता है प्लस 2 प्लस हो गया 4 आपके पास है, और फिर आपके पास दोस्तों क्या होगा, ये देखिए r ये आपके पास इधर आएगा तो ये हो गया आपके पास पार्ट है -21, और अंडर रूट के जो नीचे क्या होगा दोस्तों, इसके निर्देशांक अंडर रूट के अंदर इसके निर्देशांक आपके पास आएंगे। तो ये निर्देशांक आपके पास क्या होंगे दोस्तों, इसकी स्क्वायर 1 प्लस 4 और यहां पर वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी दोस्तों, क्या वैल्यू आपके पास बच जाएगी, ये देखिए 4 और 2 6, और यहां से क्या बचेगा दोस्तों, इसका मापांक ले लीजिए -15, ठीक है, 15 और 6 21, और यहां पर देखिए दोस्तों क्या होगा, 4 4 8 1 9, और 9 बाहर आएगा तो 3 के रूप में, और यहां से दोस्तों इसका मापांक होता है, क्योंकि रेडियस जो आपके पास जो वैल्यूज आएगी इसका मापांक लेना होता है, और अगर आप इसका मापांक लेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा 5, तो ये वैल्यू भी 5 आ गई, जो आपने लंब डाला है केंद्र से उसकी वैल्यू भी 5 है और इसकी वैल्यू भी 5 है। तो आपके पास जो रेडियस होगी सर्किल की, जो रेडियस सर्किल की है वो रेडियस क्या होगी दोस्तों, मान लीजिए सर्किल की रेडियस अंडर रूट के अंदर r² माइनस p², तो 5² माइनस 5² अगर आप करेंगे तो आपके पास 0 रिजल्ट आ गया। तो आपके पास पहला जो पॉइंट है आपको निकालना है सर्किल की रेडियस, वो आपके पास आ गया है। अब आपको निकालना है दोस्तों जो सेंटर है, जो आपको सेंटर निकालना है। अब देखिए वो आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको वो इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। ये आपने रेडियस निकाल ली और आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब हम सेंटर पर चलते हैं। तो सबसे पहले जो आपको दिया था वो पहले लिख लें आपने, आपको 2 इक्वेशन दे रखी थी, x² y² माइनस 2y, अब ये काम आएंगी थोड़ी सी, बराबर 20 और आपके पास x प्लस 2y प्लस 2z बराबर 21।
ठीक है, अब देखिए, और आप यहां से सेंटर पॉइंट क्या थे, 0 1 और 2। अब केंद्र सी से समतल पर डाले गए लंब का समीकरण, समतल पर लंब का समीकरण क्या होगा दोस्तों? अब आपको पता है रेखा का समीकरण अगर आपको आता है तो चुटकियों का खेल है, x माइनस जो इसके कोऑर्डिनेट है तो वही तो आप घटाएंगे, x माइनस 0 अपॉन में क्या होगा दोस्तों, ये वाला पार्ट, और यहां पर x y माइनस, यहां पर क्या है y माइनस 1, और नीचे क्या होगा दोस्तों 2 ये वाला, और z माइनस 2 और नीचे भी ये वाला 2, और बराबर r आप ये मानते हैं। ये 12th में आपने अच्छी तरीके से पढ़ा है दोस्तों। तो इसके निर्देशांक यानी x y z की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, x की वैल्यू आपके पास आ गई r, y की वैल्यू आ गई 2r प्लस 1, z की वैल्यू आ गई 2r प्लस 2। तो ये वैल्यूज दोस्तों आई हैं, वो क्या इस इक्वेशन को संतुष्ट करेंगी, इस वैल्यू को संतुष्ट करेंगी। तो ये वैल्यूज आप यहां पर पुट कर सकते हैं, और जो वैल्यूज आएगी r की वैल्यू, r की जो वैल्यू आएगी, r के आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, और फिर ये वापस यहां पर आप पुट कर देंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि यहां पर ये देखिए, आप यहां पर रखिए r, तो इस प्रकार क्या होगा, r प्लस 2 इंटू 2r प्लस 1, और प्लस में 2z है तो 2r प्लस 2, और बराबर में दोस्तों 21 है। अब देखिए हम इसकी r की वैल्यू निकालेंगे, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं इसके लिए। ठीक है दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखिए दोस्तों, यहां से r की वैल्यू आप सोल्व कर लीजिए, या आपको डायरेक्ट देखिए एक एक r की यहां पर वैल्यू निकालेंगे तो r की वैल्यू 5/3 आ गई। ठीक है, सोल्व कर लीजिए। यहां से आप r इसके अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, 4r हो गया, फिर 5r, और यहां पर 4, फिर 9r, और ये 2 और प्लस यहां 4 और प्लस 6 इधर जाएगा, 15 में से 3r अपॉन में बचेगा, तो यहां पर ये आपके पास 5/3 वैल्यूज बच गई। 15 अपॉन 9 बचेगा तो क्या होगी, 5/3 इसकी वैल्यू बच जाएगी। तो ये इस प्रकार आपके पास r की वैल्यू आ गई। अब ये r की वैल्यू यहां पर रख दीजिए तो आपके पास निर्देशांक आ जाएंगे, क्या आएंगे, देखिए x की वैल्यू आई 5/3, और y की वैल्यू आपके पास आएगी यहां पर देखिए 10/3 प्लस क्या होगा 1, और यहां पर z की वैल्यू आ गई 10/3 प्लस 2। तो ये आपके पास है जो केंद्र के निर्देशांक आपको निकालने हैं, वो निर्देशांक आपके पास आ गए हैं। इस प्रकार आप निर्देशांक निकालेंगे, और यही आपको चीजें बतानी है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं दोस्तों, आप एक एक चीज किसे करेंगे तो आपको सारे समझ में आ जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर इस तरह के और नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।